बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म का, बहुत ही जल्दी बन जाने वाला और बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा चना पुलाव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वैसी ही खुशबू, वैसा ही टेस्ट आज हम कैसे डेवलप करेंगे, इंशाल्लाह सारी ही बातें आज आपसे शेयर होंगी। इसके साथ साथ एक ऐसा इंग्रेडिएंट आपसे शेयर करूंगी कि जिसको डालने से चना पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार सा, बिल्कुल देगी स्टाइल जैसा जायका और खुशबूदार चना पुलाव कैसे रेडी किया। इसके लिए एक बर्तन हमने चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर हाफ कप ऑयल शामिल कर देंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है। इसके अंदर शामिल करके इसको गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक शामिल किया है ताकि प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए। ये भी एक ट्रिक है, आपने याद रखनी है कि अगर आप प्याज जल्दी फ्राई करना चाहते हैं तो बीच में थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिएगा। तो ये देखिए बस प्याज गोल्डन कलर में आ चुका है। बस इससे ज़्यादा हमें कलर डार्क नहीं करना, क्योंकि जब तक हम इसको रखेंगे इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। 70% तक प्याज हमें निकाल लेना है और व्यूअर्स, बाकी जो 30% प्याज है वो हमें बर्तन के अंदर ही रहने देना है। इसके अंदर 3 अदर टमाटर शामिल कर देंगे। स्मॉल साइज़ के टमाटर हैं, इसमें से थोड़े से बचा लेंगे, बाकी शामिल कर देंगे। ये हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो चलिए बस, अब हमने फ्लेम को स्लो रखना है और कुछ साबुत मसाले इसके अंदर शामिल करने हैं, जिनमें यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए हैं काली मिर्च, जो कि 8 से 10 अदद हैं। 3 अदद लौंग हैं, 2 अदद सब्ज़ इलायची हैं, एक बादियान का फूल है, एक बड़ी इलायची है। थोड़ा सा मैंने जायफल और जावित्री का टुकड़ा लिया है बहुत अच्छी खुशबू लाने के लिए। 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा ले लिया है। 2 तेज़पात हैं जिसको मैंने कट कर लिया है और साथ ही 2 से 3 अदद छोटे टुकड़े थे दालचीनी के। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देते हैं। फ्लेम यहाँ पे हम स्लो ही रखेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली थी और इनको पीस लिया है और इसका पेस्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून बनता है। ये भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1.5 टीस्पून हम ले लेंगे खुश धनिया, जो कि रोस्टेड है। अगर आपके पास रोस्टेड धनिया नहीं है तो पहले इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। इसको हमें क्रश करके शामिल करना है, इसका पाउडर शामिल नहीं करेंगे। क्रश करके ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे नमक। 2 ग्लास मेरे पास चावल है, उस लिहाज से 2 टीस्पून नमक बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 टीस्पून हम शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। फ्लेम यहाँ पे आपने बिल्कुल स्लो रखना है, स्पाइसेस वरना जल जाएंगे। तो इसको, इन सारी ही चीज़ों को स्लो फ्लेम पे हमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो है ना बस, कितनी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी, लेकिन इसका जायका और इसकी खुशबू इतनी बाकमाल है कि हाथों हाथ ही ये चना पुलाव ख़त्म हो गया था, इतना शौक से खाया गया था। तो बस, अगर आप इन सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनने वाला है आपका भी चना पुलाव, बिल्कुल देग जैसा, देग जैसी खुशबू और देग जैसा जायका। तो यहाँ पे बस मसालों को हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। स्पाइसेस की जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सफ़ेद चने, जिसको मैंने बॉईल कर रखा है। सफ़ेद चने शामिल करने के बाद मसाले के साथ हम इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इससे क्या होगा कि स्पाइसेस का फ्लेवर चने के अंदर आ जाएगा। तो भी बस, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चने भूनने के बाद इसमें हम तकरीबन 50 ग्राम के करीब दही शामिल कर देंगे। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ सा टेक्सचर आएगा और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। यहाँ पे दही को शामिल करने से पहले फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, वरना दही फट भी सकता है। और साथ ही फ़ौरन से ही चम्मच को चला देंगे। चंद सेकंड्स के अंदर ही दही फ़ौरन से ही जज्ब हो जाएगा। तो इसको भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि दही की भी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे बस, हमने दही को भी पका लिया है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी। तो 2 ग्लास चावल हैं सुपर बासमती, उसके लिए मैंने 4 ग्लास इसके अंदर पानी शामिल कर दिए हैं। इसको हमने बॉयल आने देना है। इसको कवर कर लेंगे ताकि ये जल्दी से बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे बस, चने हमारे पानी के साथ बॉयल हो चुके हैं। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल। 2 ग्लास चावल लिए हैं और इसको मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद आधा घंटा के लिए भिगो दिया था। सुपर बासमती चावल हैं। इन चावलों को शामिल करने के बाद हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो चलिए बस, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब हम आपको एक ऐसा जादुई इंग्रेडिएंट बताने लगे हैं जिसको डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा चना पुलाव के अंदर, वो है चिकन क्यूब। 1 चिकन क्यूब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। गर्म पानी के अंदर ये फ़ौरन ही हल हो जाएगा। चिकन क्यूब डालने के बाद हम
और नमक भी चेक करेंगे कि नमक की क्या कंडीशन है। यहाँ पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर लिया। 1 से 2 ड्रॉप हम इसमें रूह केवड़ा एसेंस के डाल देंगे, क्योंकि इसकी खुशबू तेज़ होती है। 2 से 3 ड्रॉप ही काफ़ी हैं। और साथ ही हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर, जो कि रोस्टेड है। तो यहाँ पे बस इसको मज़ीद खुशबूदार और फ्लेवरफुल बनाने के लिए शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून भर के अचार, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और मसाले के साथ ही इसको मैंने शामिल किया है। यकीन मानिए बस बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगा। अगर आपने कभी चना पुलाव के अंदर अचार शामिल नहीं किया ना, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर शामिल कीजिएगा। और आधा लीमू मैंने कट करके रखा हुआ है स्लाइसिस में, और आधा मैंने जूस इसके अंदर शामिल कर दिया है। लीमू या सिरका डालने से चावल बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, बिल्कुल किले किले से रहेंगे और ना ही टूटेंगे। तो इसलिए व्यूअर्स इसको ज़रूर शामिल कर दिया करें, या सिरका डाल दिया करें या लेमन का रस डाल दिया करें। इसको हमने कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। पानी हमें मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना है। और यहाँ पे जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था, धनिया और आधा लीमू जिसके मैंने स्लाइसिस कट करके रखे हैं, और 2 अदद साबित मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं, इन सारी ही चीज़ों को यहाँ पे शामिल कर देते हैं। तो प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और लीमू के पीसेस शामिल करने के बाद कुछ स्लाइसेस जो हमने बचा के रखे थे ना टमाटर के, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए बस अब कवर को हमने कवर कर दिया है एक रुमाल के साथ। इसके ऊपर एक हैवी चीज़ रखेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे दम पे, और इसके बाद इसकी फाइनल लुक चेक करेंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार सा चना पुलाव तैयार हो चुका है। याद रहे व्यूअर्स, जब आपने पानी खुश्क करना है तो मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क नहीं करना, थोड़ा सा पानी इसके अंदर रहने दीजिएगा ताकि इसकी अच्छी सी स्टीम बन सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावलों को जब हमने दम से उठाया है तो कितनी अच्छी स्टीम बन चुकी है, और हमारे चावल कितने खिले खिले से और कितने लंबे से तैयार हुए हैं। ये देखें कितने मज़े के और कितने टेस्टफुल लग रहे हैं। बस ये कहने की बात नहीं है, अगर इन सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है आपका भी चना पुलाव। तो चलिए बस वक्त आया है मज़ेदार सा चना पुलाव को डिश आउट करने का। ये देखें कितने खिले खिले, कितने मज़े के बने हैं। इसको आप सर्व कीजिए रायता के साथ, यहाँ आप ले लीजिए सैलड और खूब इंजॉय कीजिए। तो आइए बस इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर तली हुई प्याज और साथ ही कुछ धनिया के पत्तों की गार्निशिंग कर देते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत दिखने में भी लग रहा है, खाने में भी बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार बना है। और खुशबू तो सारे घर में फैल ही चुकी है। तो बस आपने इन सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ चना पुलाव को ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। जायका भी लाजवाब है, खुशबू भी बेमिसाल है, और बनाने में भी बहुत आसान है। तो चलिए बस इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से जाइए चना पुलाव बनाइए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।